हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और मेरे हस्बैंड खाना खा चुके हैं। और ऐसा ही आज मैंने देख सकते हो मेरे रसोई पीछे से, आज मैंने बनाया क्या, कोले की सब्जी और ये दाल और रोटी। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे, बोला चावल भी बनाओ, क्योंकि कल 11 थी तो 11 के दिन तो हमने चावल बनाया नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, आज एक्चुअली क्या है कि मेरी देवरानी सामने खाने पे बुलाई है, वो नई बहू को बुलाई ना, तो हम लोग सब भी एक साथ खाते हैं। तो एक दिन छोटी देवरानी के यहाँ गए थे, तो आज सामने वाले के जाएंगे। और ऐसा ही फ्रेंड्स, तो फिर बस ये सब खाना वाना खिला के, और आजकल होता क्या फ्रेंड्स कि बहुत ही बिजी दिन जा रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि आपका मतलब कि खाली दिन कब जाता है? हमेशा बिजी दिन जाता है। क्योंकि ना अभी वो चल रहा है, होली का त्यौहार मतलब स्टार्ट हो गया। कल वो थी रंग भरी एकादशी, तो उसमें हम लोगों ने मतलब पहले तो हम लोग ढाल थाप लेते थे, जो दूध देने वाला आता था ना भैया, तो उनसे हम गोबर मंगवा के और घर में थापते थे ढाल और बड़कुल्ला ये सब। चूँकि हम लोग मारवाड़ी हैं ना, इसलिए नहीं, और भी सब कोई करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या होता है कि फ्रेंड्स, वो फिर कल मतलब ढाल वाल खरीद के ले आते। पहले हम लोग ऐसे बात बनाते थे कि कैसे लेडीज़ लोग खरीद के लेके आती हैं, बनाती नहीं हैं, ऐसे करके। और अब हम लोगों के ऊपर भी वैसा ही सब एप्लीकेबल होने लग गया कि हम लोग भी है ना, क्या बोलते हैं, खरीद के ही लेके आते हैं। फिर उसको उसमें कलची रचना रहता है, वो सब करके। और फिर कल वो भी था, सात झांकी थी हमारे मंदिर में। तो अब मेरे हस्बैंड ने तो गुस्सा किया, बोले कितनी बार चढ़ेगी उतरेगी। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। और लोग तो फ्रेंड्स बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग से कोई जितना हो सकता है हम कर लेते हैं, ऐसे कोई वो बात नहीं है। तो फिर जब मैं सुबह गई तो हाँ, फिर वो जो एक कथा सुनाती हूँ मैं आपको, विश्वास की। फिर उसके ऊपर मेरे ऊपर जो बात हुई तो वो भी बताऊँगी। तो हुआ क्या, एक औरत थी, मतलब गांव की ग्वालिन थी। तो वो दूध बेचने, दूध दही बेचने जाती थी मतलब दूसरे गांव। और उसके तो एक बार वो जो दूसरे गांव गई, तो वहाँ देखिए कि एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे। तो कथा में उन्होंने कहा, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो आज मतलब रोज़ाना ही वो कथा सुनने के लिए जाने लगी। तो एक बार कथा में महात्मा जी ने कहा कि भगवान इतने दयालु होते हैं कि वो मतलब भव सागर से पार कराने वाले होते हैं अपने भक्त को। तो ये बात उसके मन में घर कर गई। तो वो एक दिन क्या हुआ कि है ना, वो आस्था रखने लगी भगवान के ऊपर। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो आ रही थी वापस दूध बेच के, कथा सुन के दूध बेच के, क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो आंधी तूफान आने लग गया और कोई नाव भी नहीं थी, कोई मल्लाह नहीं था। तो वो बोली, अब उसको चिंता होने लगी कि वो कैसे जाएगी, वो कहाँ मतलब कि उसमें अपने घर कैसे जाएगी। तो उसको महात्मा जी की बात याद आई। तो उसने क्या किया, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे आप तो भव सागर से पार लगाने वाले हैं, तो मुझे इस नदी से भी मतलब पार लगा दीजिए। इस टाइप से उसने प्रार्थना की। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे उसने नदी में पैर रखा तो नदी एकदम वो हो गई कि भाई उस पैर रख के वो नदी पार कर गई। मतलब भगवान पर उसको इतना विश्वास था। और फिर क्या हुआ कि ऐसे ही उसका प्राय ऐसे ही होने लगा कि जब भी उसको मुसीबत आती तो वो नदी ऐसे चल के पार कर लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो महात्मा जी को बोली कि महात्मा जी, आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छा ज्ञान और भक्ति मिली है। तो मेरा मन है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आओ और फिर भोजन ग्रहण करो। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो बोले कि ठीक है, कल मेरे साथ आप चलिएगा। तो दोनों जाने लगे। तो वही मौसम हो गया और कोई नाव थी नहीं। तो क्या वो बोली कि महात्मा जी चलिए। तो बोले क्या, कैसे चलें? बोले ना तो कोई नाव है ना कोई मल्लाह है, तो नदी कैसे पार करेंगे? तो उसने कहा कि क्यों, मैं तो रोज़ाना ऐसे ही नदी पार करती हूँ। तो बोला कैसे? तो बोला वो पार करके दिखा दी। और वो तो महात्मा जी एकदम इतने ज़्यादा वो हुए, प्रभावित क्या, उनको चक्कर आने लग गए।
वो बोले कि है ना, क्या बोलते, कैसे तुम इतना उससे कर सकती हो। तो बोले क्यों महाराज जी, आपने ही तो ये कथा में बोला था कि भगवान, आपने ही तो भगवान, आपने ही तो कहा था। मेरा husband पीछे से हंस रहा है। तो बोले कि है ना, आपने ही तो कहा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो बोल दी हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ कि है ना, क्या हाँ, फिर है ना, और उन्होंने कहा कि आपने ही तो कहा था महाराज श्री की है ना, मतलब भगवान भव सागर से पार कर सकते तो उस नदी से मैं तो ऐसे ही पार करती हूँ। तो वो उसकी अगाध श्रद्धा, भक्ति और विश्वास देख के मतलब कि महाराज जी बहुत ही, मतलब कि उनको अपने अंदर लगी कि मैं देखो इतना प्रवचन देता हूँ, इतना मतलब कि उपदेश देता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इतना विश्वास नहीं किया जो इस भोली गांव की ग्वालियर ने किया। तो ऐसे ही होता है विश्वास। तो ये कथा मैंने कल, क्या हुआ कि मैंने अपने बेटे से फ़ोन पे बात की और फिर ये कथा उसको सुनाई। तो उसने कहा कि मम्मी आपका विश्वास कैसा है भगवान की तरफ से, कहीं आप भी ऐसे नदी में पाँव मत रख लेना। तो मैं बोली नहीं बेटा, मैं इतना कलयुग है और इतनी ज़्यादा, मतलब है तो सही विश्वास, लेकिन मेरा विश्वास कैसा है मैं बताती हूँ उसको। तो कल क्या हुआ फ्रेंड्स कि कल वो था क्या, एकादशी थी। तो मैं सुबह 6 बजे गई मंदिर, तो आरती वारती हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब घर जाऊंगी, इससे अच्छा ऐसा करती हूँ कि 108 फेरी खा लेती हूँ भगवान के, उसके जहाँ राधा गोविंद जी विराजमान हैं। तो फिर मैं फेरी खाने लगी। तो एक और औरत थी मेरे साथ, लेडी थी, तो हम दोनों फेरी खाने लगे। तो उसकी तो हो चुकी थी 50, है ना, हम दो ही थे बस। उसकी हो चुकी थी 50, मतलब 100 हो गई उसकी। और मैं माला देखे तो मेरी तो आधी ही हुई थी। तो फिर मैं बोले अब क्या करूं, फिर मैं बोली कोई बात नहीं अकेले। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि जब अपन मतलब कंपटीशन होता है ना, जैसे 2-3 रहते हैं तो फटाफट फेरी हो जाती है। और जब अकेले होते हैं तो फिर वही भारी लगने लगता है। तो मैं ऐसे मन में गुनगुनाते हुए जाने लगी। फिर हुआ क्या ना, मेरे मन में ऐसा भाव आया कि हमारे मंदिर में डेक है और वो म्यूजिक सिस्टम है, तो उसमें ना भजन चलते रहते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने की थी तो भजन चल रहा था, तो भजन के साथ मैं उमंग से और फेरी पूरी कर ली। तो फिर मेरे मन में आया कि काश अभी भी भजन चल जाए। हमारे लिफ्ट लगने का काम हो रहा है ना, तो आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, सॉरी। तो मेरे मन में ऐसा आया कि काश अभी भी भजन चल जाए तो मेरी मतलब ये फेरी पूरी जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स, मैंने जैसे सोचा ना, उसके 2 मिनट भी नहीं हो गए, 1-2 मिनट बाद ही पंडित जी का वो उन्होंने ब्लूटूथ ऑन किया। और हालांकि मैंने उनको नहीं कहा था चलाने के लिए, मैं तो अपना फेरी काट रही थी। तो फिर है ना, जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया और फिर उसमें भजन चलने लगे। और भजन भी कैसा, गोविंद मंदिर में मेरा मोहन आओ तो सरी, ओ गिरधर आओ तो सरी, माधवर मंदिर में मीरा बाई एक लिखड़ी। मतलब कि ऐसा भजन कि जो उस समय पर मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था। सोचिए, मेरा ऐसा विश्वास है, थोड़ा मतलब इस टाइप का विश्वास है जो भगवान पूरा भी करते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरे हस्बैंड हंस रहे, क्यों हंस रहे हो ऐसे? नहीं ठीक है। तो तो फिर है ना, क्या बोलते हैं, यही है फ्रेंड्स ऐसे। और अपन का अपना विश्वास, तो यही है, अपने को ना भगवान पर इसी तरह विश्वास बना के रखना चाहिए फ्रेंड्स। और तो अपने सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और जो काम जिस समय पर निश्चित हुआ है, तो मतलब भगवान की तरफ से, तो वो उसी समय पर पूरा होगा। और ऐसे ये फ्रेंड्स, अब बस होली के दिन हम 12 तारीख ने 2 तारीख को जिस दिन होली है उस दिन हमारे मंदिर में बहुत बड़ा फाग का प्रोग्राम होगा, मंडली आएगी और फिर वहाँ पर होलिका दहन भी होगा। और साथ साथ इधर में भजन चलते रहेंगे, भजन संध्या होगी। भजन संध्या क्या, फाग का वो चंग और डफ हो सकेगा तो मैं वहाँ की भी आपको वीडियो बना के मतलब पोस्ट करूँगी। ऐसे ही है। और सब हेल्दी टिप्स में तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में जान ही नहीं है, उठने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि सो जाऊं, गिर जाऊं, मतलब सो जाऊं ऐसे। फिर क्या हुआ, वो जो मैं बना रखी हूँ ना लड्डू, उसका
लड्डू तो क्या इस बार तो मेरा उस भुरभुरा सा हो गया है, बंधा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक चम्मच वो खा के और दूध पी, तब से लेके अभी तक फ्रेंड्स मैं एकदम भगवान की कृपा से तरोताज़ा, सारा काम वाम बेसलटा ले रही हूँ। वो क्या मेथी, अजवाइन और काला तिल, सफ़ेद तिल और गुड़, है ना, इसके वो मैंने बताया था वो वाला लड्डू बहुत अच्छा है। और बहुत मतलब वो न सिर्फ हड्डियों के जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, बल्कि ना स्फूर्ति भी देता है, ताजगी देता है मतलब शरीर में। ऐसे ही फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।